हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज 2 दिसंबर हो गए और आपके पेपर में बहुत कम टाइम बचे हैं। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। कम उपयुक्त पूछ रहा है। ऐसे कार्यों का सृजन करना जिसमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो। बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों का विश्लेषण करना। औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का प्रयोग करना। जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठना जिसके अधिक अंक आए हैं। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं उस बच्चों के उस सहपाठी के साथ बैठना जिसके अधिक अंक आए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, प्रक्रियाओं और सूत्रों फॉर्मूला के ज्ञान का टेस्ट लेना, विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट है अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे। अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे। अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्ति होने वाली इकाइयों की पहचान में सक्षम होंगे। अधिगमकर्ता मापन की मानक इकाइयों की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होंगे। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अधिगमकर्ता प्रतिमान पुनरावृत्ति होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गणित समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव उपरोक्त कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे। फर्स्ट है विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकीकृत आंकड़ों को एकत्रित सुव्यवस्थित निरूपित और उनकी व्याख्या करना। सेकंड है गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके घर परिवार का बजट बनाना। थर्ड है रोजगार के विविध क्षेत्रों से आए लोगों से मिलना, विशेष रूप से इंजीनियरों से। फोर्थ है गणित की अवधि प्रश्नोत्तरियों और ओलंपियाड में भाग लेना। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित सुव्यवस्थित निरूपित और उनकी व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर 6.5 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने के
अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला है। विद्यार्थी विभाजन के अवधारणा नहीं जानता है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको ना कभी पेडागोजी में ऐसा लगे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसका सही आंसर कौन होगा, तो जो सबसे आपका लॉन्ग आंसर होगा आप उसको टिक गोले भर देना, क्योंकि ज़्यादातर पेडागोजी के जो ऑप्शन बड़े होते हैं उसका सही आंसर वही होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए इन सब में ये सबसे बड़ा है। शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निपटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन, अब इसके दैनिक जीवन में आ गया, तो दैनिक जीवन तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव ऑप्शन ये वर्ड्स है, जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है? भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है। भिन्न किसी पूर्ण के शेष भागों को निरूपित करता है। भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ क्या बोल रहा है? सही नहीं पूछ रहा है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। वह वैन हीली के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना है, मुझे भाग करना है या गुना। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं? फर्स्ट है, उस प्रश्नों की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, उसमें संक्रियाओं की समझ में कमी है, वह जोड़ और गुणन नहीं कर सकता, वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढता रहता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका है। अपने अधिगमकर्ताओं में संख्या पूर्व अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है। वह समझती है 2 में 1 निहित है, 3 में 1 और 2 निहित है, 4 में 1 और 2 3 निहित है, और इसी तरह आगे भी वह किस संख्या पूर्व अवधारणा पर बल दे रही है? ऑप्शन फर्स्ट है एकैकिक संगति, सेकंड है पदानुक्रमिक समावेशन, थर्ड है गणना, फोर्थ है संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफियां हैं, जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं? एक विद्यार्थी कहता है कि उत्तर है 12 + 18 +
इक्वल टू 30 टॉफियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। सेकंड है विद्यार्थी समस्या को समझ गया है परंतु लापरवाही के कारण उसने एक अभिकलनात्मक त्रुटि की है। ये गलत है, लापरवाही तो हो गई नहीं। थर्ड है विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबंध कर दिया है। फोर्थ है ऐसी गलतियां आम हैं क्योंकि इबारती सवालों को प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं द्वारा हल किया जाना बहुत ही कठिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबंध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट है कंठस्थ कराने पर, जहाँ कंठस्थ आएगा वो आपका निगेटिव ऑप्शन होगा, वो गलत हो जाएगा। सेकेंड है बच्चे के अनुभव के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, जहाँ बच्चों के अनुभव के बारे में आएगा वो आपका जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। बात तो सही है। अगला देखते हैं। सूत्रों को कंठस्थ करना, बिल्कुल नहीं। फोर्थ है गणित में लिखित अभ्यास करने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के अनुभव के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान करता है। यह कथन उजागर करता है। फर्स्ट है गणित के व्यवहारिक मान को, सेकेंड है गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को, थर्ड है गणित के प्राकृतिक मान को, फोर्थ है गणित में सौंदर्यपरक मान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित के सौंदर्यपरक मान को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। फर्स्ट है निष्ठा, निपुण्य भारत, FLN दीक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निपुण्य भारत। भारत सरकार ने निपुण्य भारत नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानक संदर्भित, पूर्वानुमानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानक संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ता में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? फर्स्ट है बच्चों को समूहों में गणितीय समस्याओं पर काम करने तथा कक्षा में अपनी विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। बात तो सही लग रही है, आगे भी देख लेते हैं। सेकेंड है अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। सेकेंड है प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों आदि जैसे निरूपण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इबारती सवालों को दोबारा पुनः व्यक्त करने में बच्चों को सहज सुगम करना। फोर्थ है जहाँ भी संभव हो विचारों और तर्क वितर्कों को संप्रेषित करने के लिए मानक गणितीय अंकन चिन्हों के उपयोग हेतु
परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। तो यहाँ क्या पूछे, सबसे कम उपयुक्त, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।